हेलो एवरीवन। आज है 14 नवंबर और हम लोग पढ़ेंगे 14 नवंबर से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास मित्र शक्ति जो है उसका 11वां संस्करण हुआ। तो भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने राज्य में बहु विवाह पर आधिकारिक रूप से प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक को मंजूरी दे दिया है? तो ये असम सरकार। हाल ही में खबरों में रहा क्रिसमस द्वीप जो है किस महासागर में स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। पुरुषों की एयर पिस्टल श्रेणी में व्यक्तिगत विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? सम्राट राणा। किसे बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो यह है डेविड डेविड एसजेले। हाल ही में डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है किसे सम्मानित किया गया? सलमान रुश्दी को। वाइब कोडिंग जो है, जो वर्ड ऑफ द ईयर है, इसको किसने घोषित किया 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर? कोलिंस डिक्शनरी ने। किस देश ने हाल ही में आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा जो था वो खो दिया? कनाडा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने अमेरिकी कंपनी और जनरल इलेक्ट्रिक जो है अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक जो है उसके साथ एक अरब डॉलर, यानी अगर इंडियन रुपीस में देखा जाए तो 8870 करोड़ की डील की। इसके तहत जनरल इलेक्ट्रिक जो है भारत को कितने जेट इंजन और सपोर्ट पैकेज देगी? तो 113। एडल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2025 में देश की कौन सी महिलाएं कारोबारी जो है वो टॉप पर रही? तो रोहिणी नीलेकनी। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 नवंबर को। विश्व शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर को। हाल ही में भारतीय सिनेमा में पार्श्व गायिका और अभिनेत्री के रूप में अपने दोहरे योगदान के लिए जानी जाने वाली एक प्रसिद्ध हस्ती का 6 नवंबर को निधन हो गया। उनका नाम क्या था? सुलक्षणा पंडित। मालाबार 2025 अभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय नौसेना पोत का नाम आईएनएस सह्याद्री। और 10 नवंबर को 15वीं भारत वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई? ये हनोई में हुई है। ठीक है, तो इस तरह से कल जो हम लोग क्लास में देखे थे उसका डिस्कशन कर लिए। आज के हम प्रश्न का प्रश्न संख्या 1 देखते हैं कि कौन सा देश 2027 में कॉप 32 जलवायु शिखर सम्मेलन, इसका ये जलवायु होगा दोस्त, तो जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ठीक है, तो ये आपका जो है करेगा कौन? इसका आंसर हो जाएगा इथियोपिया। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। देखिए अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर में हम लोग COP30 की चर्चा कर रहे हैं आजकल कि COP30 जो है किसने होस्ट किया, इसके ये पढ़ रहे थे। इसके बाद क्या आता है? COP31 आएगा। ठीक है, तो कॉप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। जो ये कॉप जो है इसका मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और पार्टीज का मतलब होता है कि वैसे देश जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब COP31 जो है डिसाइड नहीं किया गया है कि ये ऑस्ट्रेलिया में होगा कि तुर्की में होगा। इसका होस्ट कौन करेगा ये अभी तक ये क्लियर नहीं है। लेकिन यहीं पे नेक्स्ट ईयर में जो होने वाला COP32 है इसका डिसाइड हो चुका है कि COP32 को होस्ट कौन करेगा? तो ये इथियोपिया करेगा। ठीक है, तो इसका पहला जो एडिशन था COP1, क्या COP1 जो था यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का फर्स्ट एडिशन, ये 1995 में बर्लिन जर्मनी, ठीक है, यहाँ होस्ट हुआ किया गया था। इसका मीटिंग यहाँ पे हुआ था। अगर हम यहाँ से इथियोपिया के बारे में मैप के थ्रू अगर देख लें तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे है ये आपका ये तो आपका इथियोपिया हो गया। ठीक है, इरिट्रिया हो गया, ये जिबूती हो गया, और ये सोमालिया हो गया। तो ये चार जो देश हैं, 1 2 3 और ये 4, यही 4 कंट्री जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पार्ट है के अंतर्गत आते हैं। इथियोपिया को देखें तो इसकी राजधानी अदिस अबाबा, मुद्रा इथियोपियाई बिरर और प्रधानमंत्री अबी अहमद अली। ठीक है, यहाँ से अगर हम कुछ समिट की बात कर लें तो एससीओ समिट 2025 चीन होस्ट किया। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस 2025 यूएई, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में भारत होस्ट करेगा। 21वीं G20 समिट 2026 में अमेरिका होस्ट करेगा।
51वां वार्षिक G7 शिखर सम्मेलन 2025 कनाडा। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन दुशान में तजाकिस्तान। वेब्स नामक दुनिया का सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट सम्मेलन जो है मुंबई महाराष्ट्र में। 150वें अंतर संसदीय संघ शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान। COP30 कौन होस्ट किया? कर अभी चल ही रहा है, ब्राजील। बीमस्टेक 2025 थाईलैंड में। ब्रिक्स समिट 2025 ब्राजील। विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक दावोस स्विट्जरलैंड। सागर माथा संवाद काठमांडू। रायसीना डायलॉग न्यू दिल्ली। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 न्यूयॉर्क अमेरिका। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई। और 68वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन बारबाडोस में आयोजित हो रहा है होगा। किस राज्य में भारतीय सेना द्वारा ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया? तो ये आपका किया गया है कहाँ? गुजरात में। ठीक है। ब्रह्मशिरा जो त्रिशूल नाम की त्रिसेवा अभ्यास का एक हिस्सा है। इसमें भाग ले रहे हैं भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और सीमा सुरक्षा यानी BSF। इसका पर्पस है भूमि, समुद्र और वायु में भारतीय सशस्त्र बलों की एकीकृत क्षमता जो है उसको मान्य करना। यहाँ से हम गुजरात के बारे में कुछ डिस्कशन कर लें तो राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात की कुछ करंट अफेयर पे नजर डाल लेते हैं हम लोग। तो ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन जो है यहाँ पे गुजरात में किया गया। गुजरात अब भारत का प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में शीर्ष राज्य बन गया है। क्रूज भारत मिशन में शामिल गुजरात हो चुका है। भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री गुजरात के धोलेरा में बनाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देश के पहले 9000 HP इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के दाहोद में किया गया है। 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य बन गया है गुजरात। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर टॉप पे है? ये सूरत है आपका। लेकिन यहीं पे आप 2025 अगर रिलेट कीजिएगा तो इसमें आपको इंदौर है। ठीक है, इंदौर आपको टॉप पे मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर अभी पूछा जाए कि सबसे बड़ा डेटा सेंटर किसका है तो ये गूगल का है। गुजरात सरकार ने कच्छ जिले में स्थित मैंग्रोव गुंडरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया। गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में जी सफल यानी गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लाइवलीहुड्स योजना की शुरुआत की है। गुजरात में पोरबंदर जिले के माधोपुर में 5 दिन का माधोपुर मेला शुरू हो रहा है। और गुजरात वन विभाग द्वारा जारी 16वीं जनगणना 2025 के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की जो संख्या है 5 वर्ष में बढ़कर 674 से 891 हो गया है। और एशियाई शेर जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? पेंथेरा लियो पार्सिका। ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो सेनुरन मुथुसामी और लॉरा वोल्वार्ट को अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का विजेता घोषित किया गया। वे किस टीम से संबंधित है? तो ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। कहां से? साउथ अफ्रीका से ये दोनों बिलोंग करते हैं। अगर हम बात करें इसका सेनुरन मुथुस्वामी का करें तो उन्हें मेल कैटेगरी में मिला। और लॉरा वोल्वर्ट जो है उन्हें फीमेल कैटेगरी में अक्टूबर 2025 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुन लिया गया है। लॉरा वोल्वर्ट के नाम से आप लोग वाकिफ होंगे क्योंकि हाल ही में जो अभी भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया, ये साउथ अफ्रीका के साथ ही था जिसके कैप्टन लॉरा वोल्वर्ट थे। कौन थे? लॉरा वोल्वर्ट। ठीक है, यहां से हम लोग आईसीसी के बारे में कुछ देख लें तो इसका फॉर्मेशन ईयर 1909, मुख्यालय दुबई, अध्यक्ष जैसा और सीईओ संजोग गुप्ता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इंडिया जीता। आईसीसी महिला विश्व कप 2025
इंडिया जीता। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर ऐतिहासिक आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीता है। हराया किसको? ऑस्ट्रेलिया को। जीता कौन? दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी कौन बने? महेंद्र सिंह धोनी। अगर महेंद्र सिंह धोनी से एक और फैक्ट आप लोग रिलेट कीजिएगा तो ये एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर है। किसका? एसबीआई का। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली फिर से आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो किस राज्य में बीम स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क के पहले द्विवार्षिक सम्मेलन की मेजबानी की गई? तो आंसर इसका हो जाएगा केरला। कहा? केरला में किया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला द्विवार्षिक बिमस्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क जो है ये, और यहाँ पे हम लोग ये आप जो देख रहे हैं इसे इंग्लिश में थोड़ा हम शॉर्ट फॉर्म में ऐड किए हैं इसको, बी आई एम आर ई एन। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म अगर हम लोग देख ले तो बी से बे ऑफ बंगाल, सॉरी बी से बी मिस्टेक, और बी मिस्टेक का अगर हम पूरा देखें यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर ऑफ टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये बी से हो गया। आई से हो गया आपका इंडिया, एम से हो गया मरीन, ठीक है, आर ई से हो गया रिसर्च, और एन से हो गया नेटवर्क। ठीक है, सम्मेलन का आयोजन 4 से 6 नवंबर तक कहाँ? कोच्चि में किया जा रहा है। इस सम्मेलन में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में देश के नीली अर्थव्यवस्था यानी मछली उत्पादन सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। विदेश मंत्रालय की पहल बिमस्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का शुभारंभ 2024 में किया गया था। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग केरल के बारे में कुछ देख ले तो राजधानी तिरुवनंतपुरम, सीएम पिनरई विजयन, गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर। करंट अफेयर देखें तो केरल जो है केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो था उसमें संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है। सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए प्रतिष्ठित पाटा गोल्डन अवार्ड केरल पर्यटन को मिला। 100% डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है केरल। केरल के अलेप्पी जिले का आर्थुकल पुलिस स्टेशन देश का पहला आईएसओ प्रमाणित पुलिस स्टेशन बन गया है। 10वीं कक्षा के सभी छात्रों के लिए रोबोटिक्स शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला राज्य केरल है। तिरुओनम का त्योहार केरल में मनाया गया। केरल उच्च न्यायालय ने पहाड़ी पर्यटनों पर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है। कोझिकोड शहर का कोझिकोड शहर जो है भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया। देश के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र के विकास में योगदान देने के लिए केरल को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार पर मिला। एक्सपायर हो चुकी दवाओं को इकट्ठा करने और उनका निपटान करने के लिए एन प्राउड लॉन्च किया गया है केरल सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखें तो किसे ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस्क कंस्ट्रक्टर्स डी ऑटोमोबाइल्स का पहला भारतीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि ओआईसीए है क्या। ओआईसीए जो है ये है क्या? ठीक है, तो मोटर वाहन निर्माताओं का ये एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसके अध्यक्ष कौन बने? शैलेश चंद्रा। ठीक है, यहाँ से कुछ इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की बात करें तो आईएमएफ के प्रमुख उप प्रबंध निदेशक जो हैं डैन कार्ज, आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक उर्जित पटेल, एमडी जो है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, एआईआईबी का नया अध्यक्ष है जू जियाजी, संयुक्त राष्ट्र महिला की कार्यकारी निदेशक सीमा सामी बहौस, विश्व बैंक के पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष कार्लोस फिलिप जेरामिलो, अमेरिकी राजदूत और दक्षिणी मध्य एशिया के लिए विशेष दूत सर्जियो गोर, ब्रिटेन की पहली महिला खगोलशास्त्री रॉयल नियुक्त मिशेल डोहर्टी, आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र के अध्यक्ष कौन है? एनालेना बेयरबॉक, ट्विटर की सीईओ लिंडा यार्किनो, डब्ल्यूएचओ का महानिदेशक
टेड्रस घेब्रेयेसस, एफएटीएफ के अध्यक्ष हो गए एलिसा डे इंदिरा माद्रोजो, यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह, डब्ल्यूटीओ में भारत के अस्थायी राजदूत सेंथिल पांडियन, बीमस्टेक के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय इंद्रमणि पांडे, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अभी कौन है, अजय बंगा, राष्ट्रमंडल के महासचिव सरली बोचवे और यूनिसेफ की नई प्रमुख बनी है कैथरीन रसेल। क्वेश्चन नंबर 6 देखें कि हाल ही में जारी किए गए वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है, तो ये है आपके किस पे 15वें स्थान पे। तो भारत इसमें 15वें नंबर पर है। अब इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, कई स्टूडेंट कहेंगे कि 9वें स्थान पे है और कई कहेंगे कि 15वें स्थान पे है। इसमें जो आप लोग को कंफ्यूजन है वो मैं आप लोग को दूर कर दूंगा। पहली बात तो कि जर्मन वॉच इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। कौन किया है? जर्मन वॉच द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। अभी कॉप 30 चल रहा है, ठीक है। और ब्राजील के बेलम में जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 रिलीज किया गया है। कहाँ किया गया है? ब्राजील के बेलम में इसको रिलीज किया गया है 11 नवंबर 2025 को। अब दो रैंकिंग में क्यों कंफ्यूजन है, मैं आपको बताता हूं कि पहली बात तो जो सालाना जोखिम सूचकांक है उसमें नो डाउट भारत 15वें स्थान पे है, ठीक है। लेकिन लंबी अवधि के लिए जो 1995 से 2024 की जो अवधि है, इस दौरान इसके बीच की जो अवधि है, इस पर अगर हम नजर डालें तो भारत आता है इसमें 9वें स्थान पे, ठीक है। हो गया क्लियर? अगर लंबे अवधि जो 1995 से 2024 की जो अवधि है, इस पे अगर नजर डालेंगे तो इसमें भारत 9वें स्थान पे है। लेकिन जो सालाना जो रिलीज हो रहा है डाटा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक, उसमें भारत 15वें स्थान पे है। जर्मन वॉच एक वन स्थित पर्यावरण एवं विकास संगठन है जो जलवायु नीति में वैश्विक समानता और स्थिरता की वकालत करता है। शीर्ष 3 सबसे अधिक प्रभावित देश देखें तो डोमिनिका, म्यांमार और होंडुरास है। यहां से कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट रैंकिंग और इंडेक्स की बात करें तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भारत 85 पे है, वैश्विक डिजिटल नोमैड रिपोर्ट भारत 38 पे है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स भारत 38 पे है, ग्लोबल लाइफ वर्क बैलेंस इंडेक्स 42 पे है। आप लोग बोल रहे हैं कि टॉप क्यों नहीं बता रहे, एक्चुअली इस जो ये स्लाइड है इसे हम लोग हर 1-2 दिन पे देख लेते हैं, इसलिए हम सिर्फ यहाँ पे भारत वाला डाटा पढ़ देते हैं, आप लोग इसको देखिएगा। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 48 पे है, 41 पे है भारत। न्यूमबेओ की सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का सबसे सुरक्षित शहर जो है मैंगलोर, जो कि कर्नाटक में है, और अगर वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो वो 49 पे है। जेंडर गैप रिपोर्ट भारत 131, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 115, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक भारत जो है 99 पे है, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 71 पे है भारत, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक भारत 10 यानी 10 पे है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग इंडेक्स भारत 118 118 पे है, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत 14वें स्थान पे, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भारत 151 पे टॉप पे है आपको नॉर्वे, करप्शन इंडेक्स में है भारत 96 पे और टॉप पे है डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें तो हाल ही में किस देश ने सर्जियो गोर को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है, ठीक है। तो अभी हाल ही में अमेरिका ने सर्जियो गोर को भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है। अमेरिका का फैक्ट यदि हम देखेंगे तो हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के प्रेसिडेंट है, इनके साथ इन्हें साउथ कोरिया हाल ही में अपना हाई सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया है। किनको? डोनाल्ड ट्रंप को। आप इसे वन लाइनर में ही याद रखें, इसमें ज्यादा डीप क्या जाइएगा, इसे वन लाइनर में ही आप याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें कि विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो है 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। शायद कल मैं 13 नवंबर गलती से बता दिया हूं, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। विश्व निमोनिया दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोकथाम के महत्व पर जोर देने के लिए समर्पित है।
जो एक जानलेवा लेकिन रोकी जा सकने वाली श्वसन संबंधी बीमारी है। निमोनिया किससे संबंधित है? श्वसन से संबंधित है। ज्यादातर ये बच्चों में आपको देखने को मिलेगा, ज्यादा ठंड से ये बच्चों में होता है। वर्ल्ड निमोनिया डे 2025 का जो थीम है, चाइल्ड सर्वाइवल। ठीक है। किस दिन विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है? तो ये जो है आपका 13 नवंबर। कब मनाया जाता है? 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया जाता है। और 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? नेशनल चिल्ड्रन डे, राष्ट्रीय बच्चा दिवस। विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है और इसकी शुरुआत 1998 में विश्व दयालुता आंदोलन द्वारा की गई थी, जो विभिन्न देशों के दयालुता से जुड़े गैर सरकारी संगठनों का एक गठबंधन है। अगर हम यहाँ से नवंबर के कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लें, विश्व वैगन दिवस 1 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, 5 नवंबर 2025 गुरु नानक देव जी की जयंती भी है, 556वीं जयंती मनाई गई। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर और राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाई गई है। ठीक है, ये 2 बार हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें यहां से हम, तो हाल ही में छठा विनवेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू किया गया? तो ये भारत और वियतनाम के बीच रिसेंटली आयोजित किया गया है। ठीक है। यह संयुक्त अभ्यास 11 नवंबर को शुरू होगा वियतनाम के हनोई में और 29 नवंबर को समाप्त होगा। इस अभ्यास का जो पर्पस है, दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना और शांति अभियानों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना है। यहाँ से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास देख लेते हैं। ये जो है इस साइड जितने हैं, ये सबको हम लोग अभी हाल फिलहाल में करंट में पढ़ रहे हैं और ये सबको हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत पहले। ये सब स्टैटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये सबको आप लोग देख लीजिएगा। हम इसको एक बार बता देते हैं। मैत्री अभ्यास भारत थाईलैंड, आरोग्य सेतु अभ्यास ब्राइट स्टार इजिप्ट होस्ट कर रहा है, जापान रूस होस्ट कर रहा है, संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लो अमेरिका और भारत, इंदिरा सैन्य अभ्यास रूस भारत, समुद्र शक्ति इंडोनेशिया भारत, पूर्वी प्रचंड प्रहार अभ्यास अरुणाचल प्रदेश होस्ट कर रहा है और मालाबार युद्ध अभ्यास जो है गुआम होस्ट कर रहा है। किस राज्य ने भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स लॉन्च किया? तो ये आपका हो जाएगा, रिसेंटली लॉन्च किया गया इसको तमिलनाडु के द्वारा। किसके द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवंबर 25 में तमिलनाडु ने भारत की पहली वीमेन वेलनेस ऑन व्हील्स पहल शुरू की। 41 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत 38 मोबाइल यूनिट्स सभी जिलों में जाकर महिलाओं के लिए निःशुल्क स्तन यानी ब्रेस्ट और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर जांच करेगी, खासकर ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में। तमिलनाडु से आप रिलेट कर सकते हैं, अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तमिलनाडु से आप रिलेट कर सकते हैं कि भारत का पहला ऊर्जा द्वीप जो है स्थापित कहाँ किया जा रहा है? ये जो आप देख रहे हैं लोकेशन, जो पाक स्ट्रेट का जो लोकेशन देख रहे हैं, पाक स्ट्रेट यानी तमिलनाडु और श्रीलंका या भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है, ये पाक स्ट्रेट का जो लोकेशन है, ठीक है, यहाँ पे ही स्थापित किया जा रहा है भारत का पहला ऊर्जा द्वीप। ठीक है। तमिलनाडु का एक शहर आपको पता होगा, मदुरई, इसे भारत का सबसे डर्टीएस्ट सिटी बताया गया है। किसे पारादीप फॉस्फेट्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो पूर्व क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को इसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। यहाँ से ब्रांड एम्बेसडर की चर्चा करें तो लेविज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर जो है आलिया भट्ट, उड़ीसा राज्य के हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर माधुरी दीक्षित, ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो का जो ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान, पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन विभाग का सारा तेंदुलकर।
ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? क्रिस्टियाना रोनाल्डो। मालदीव टूरिज्म के कैटरीना कैफ। कोरिया टूरिज्म के हिना खान। कर्नाटक वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण के अनिल कुंबले। यूरेका फूबर्स श्रद्धा कपूर। फेडरल बैंक विद्या बालन। एमआरएफ सुमन गिल। फीकी फ्रेम्स आयुष्मान खुराना। खो खो विश्व कप टाइगर श्रॉफ और सलमान खान। भारत में मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन। मुथुट पप्पाचन ग्रुप के शाहरुख खान। गो आईबीबो के ऋषभ पंत। टाटा मोटर्स विकी कौशल। फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस चैनल की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर अनन्या पांडे। और ड्रीम टेक्नोलॉजी के कौन बने? कृति सेनन। और आपको अभी हम बताए हैं कि एसबीआई के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एमएस धोनी। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। किस शहर में पहले दृष्टिबाधित महिला T20 विश्व कप का उद्घाटन किया गया? तो ये है राजधानी दिल्ली में। कहाँ की गई? राजधानी दिल्ली में किया गया। ब्लाइंड वुमेन T20 वर्ल्ड कप राजधानी दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है। इसरो द्वारा मंगलयान 2 को किस वर्ष तक मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की गई है? तो देखिए, आने वाले 5 सालों में यानी 2030 तक इसरो जो है अपने मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की योजना बना रहा है। यह मिशन मंगल ग्रह की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का भारत का पहला प्रयास होगा, जिसमें एक ऑर्बिटर और एक लैंडर शामिल होगा। इसरो के बारे में यहाँ से हम लोग कुछ देखें तो इसका फॉर्मेशन ईयर 1969 है। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक। अध्यक्ष वी नारायणन। अगर यहाँ से कुछ करंट अफेयर रिलेट करें तो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान मिशन जो है गगनयान, ये 2027 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। इसरो ने 29 जनवरी को श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया। इसरो का 101वां मिशन जो है ईओएस 09 नामक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सफल हो गया। इसरो ने किस रॉकेट की मदद से स्पेडेक्स मिशन का सफल परीक्षण किया? तो पीएसएलवी C60 के द्वारा। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया। नासा और इसरो का एक संयुक्त प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम क्या है? निसार। निसार बोले तो नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें कि इंग्लैंड के प्रसिद्ध फुटबॉलर डेविड बेकहम नाइटहुड सम्मान प्राप्त करने वाले कौन से फुटबॉलर बन गए? तो ये जो है 17वें क्रम के फुटबॉलर बने हैं। उन्हें यह सम्मान किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा, किसके द्वारा? किंग चार्ल्स तृतीय के द्वारा खेल और ब्रिटिश समाज में उनके योगदान के लिए दिया गया था। कल हम क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि किस देश ने पोइजन पॉइजन नाम का पानी के नीचे चलने वाला ड्रोन का सफलतापूर्वक टेस्ट किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ठीक है, आपका आज का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे इजराइल द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? किसे? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन कि किस राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया? इसका जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके भाई बंधु को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। जय हिंद।